पातंजल क्रिया योग आश्रम में आप सब लोग ने कृपा करके यज्ञ संपूर्ण किया। मनुष्य का वर्तमान जीवन एक प्रकार से यंत्र जैसा बन गया। वो यंत्र के समान बिना सोचे समझे कार्य करता है। उसका परिणाम नहीं सोच रहा, उसे क्या लक्ष्य है, क्या करना चाहिए, ये उसकी दृष्टि से हट गए। क्या बात है? साइलेंट मोड। मनुष्य जो जीवात्मा है वो शरीरों से अलग है और रोग शोक से भी अलग है, परंतु वो अपने स्वरूप को भूल गया। इस प्रकार से आत्मविस्मृत हो गया। अपने स्वरूप को भूल करके वो जो उपकरण है, उसके जो करण है, साधन है, वो उनको आत्मा मानने लगा। जैसे स्थूल शरीर है, ये करण है, साधन है, और 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये भी उसके करण है। अंतःकरण में 4 कर्ण कहलाते हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये भी 4 कर्ण कहलाते हैं। इनमें कर्ता कोई नहीं है, सब कर्ण ही है। जिनमें मन तो संकल्प विकल्पात्मकम मना, जिससे संकल्प विकल्प होता रहता है, वो मन है। ये काम करना चाहिए, इससे क्या लाभ होगा, नहीं भी करने से बन सकता है। ये इस प्रकार के जो विचार तरंगें निरंतर चलती रहती हैं, वो संकल्प विकल्पात्मक, उसे ही मन कहते हैं। इस मन पर यदि नियंत्रण करना हो तो बुद्धि के द्वारा हो सकता है। संकल्प विकल्प अनेक प्रकार के उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, उत्पन्न होते हैं, विलीन हो जाते हैं। यहाँ तक कि आप चलते रहे, गाड़ी में बैठे हैं, बैठे रहिए, खड़े रहिए, हर समय निरंतर चिंतन प्रवाह, विचारधारा निरंतर चल रही है कि नहीं? यहाँ तक तो है ही। एक निद्रा में कुछ क्षण के लिए थोड़ा शांत रहता है, परंतु स्वप्न में फिर वही जागृत जैसा चलता है। स्वप्न में वैसा ही स्वप्न देखता है जैसा कि हम जागृत में देख रहे हैं। इसलिए यह जागृतो दूरम उदयति दैवम, ये जो मंत्र कहता है कि जो जागृत अवस्था में मन दूर दूर तक चला जाता है और स्वप्न में भी दूर तक की स्वप्न रील को चलाता है, वो मेरा मन शुभ संकल्प वाला हो, ये बात कही गई। तो ये मन है। इस मन पर नियंत्रण करना यदि हो तो बुद्धि के द्वारा होगा। बुद्धि नियंत्रण करने में सबसे बड़ा साधन है। तो मन के पीछे बुद्धि और एक है चित्त, तीसरा अंतःकरण है चित्त। चित्त उसको कहते हैं जिसमें हमारे जन्म जन्मांतर के संस्कार छपे हुए रहते हैं और स्मृति रूप में बाहर आते हैं। स्मृति जो है वो स्थूल रूप है। मान लीजिए 50 साल पहले आपने कोई किसी महात्मा को देखा, वो संस्कार रूप में अंकित हो गया। आज उसकी स्मृति होती है तो वो आकार आपको, वो आकार प्रकार जैसा जिस समय देखा था 50 साल पहले, वो आज उपस्थित हो जाएगा। तो किसके आधार पर वो होगा? संस्कार के आधार पर। संस्कार सूक्ष्म रूप है और स्मृति उसका स्थूल रूप है। संस्कार जब आता है वो स्मृति रूप में उदित होता है। अर्थात अमुक समय में ये बात हुई थी। वो जो स्मृति है वो जन्म जन्मांतर की रहती है। मान लीजिए 50 साल पहले आपने जो भी स्मरण, जो भी संस्कार अर्जित किए, जो कर्म किए हैं, अर्थात मानसिक कर्म और वाचिक, जो वाणी से बोला जाता है वो वाचिक हुआ, और शरीर से जो जो कर्म किए वो शारीरिक हुए। तो तीनों प्रकार के जो कर्म किए जाते हैं उनके संस्कार अंकित हो जाते हैं। उन संस्कारों को आप 100 साल के पीछे भी, 1000 साल के पीछे भी वैसे ही अनुभव कर सकते हैं। मान लीजिए संस्कार के अर्जन के समय में किसी शुभ कर्म करते समय आपको प्रसन्नता है, वो प्रसन्नता 1000 साल के पीछे भी होगी। जब वो संस्कार स्मृति रूप में उदित होगा तो आपको वैसी ही संस्कार के सुख की अनुभूति होगी जैसे कि उस समय हुई थी। ये बात सत्य है। और जिस समय आप कोई बुरा काम करते हैं, अधर्म करते हैं, उस समय जो संस्कार अर्जित होता है और आपकी चित्तवृत्ति होती है, अर्थात प्रसन्नता व दुख की,
वो दुख आपको 50 साल 1000 साल के पीछे भी वैसा ही अनुभव में होगा। इसलिए बहुत से बालक जिन्होंने अभी कोई पाप पुण्य नहीं किया, वो स्वप्न की अवस्था में रोते हैं, चिल्लाते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे अभी भी हैं। क्यों होते हैं? कि वो पिछले संस्कार उनके चित्त पर अंकित है। तो चित्त उसको कहते हैं जिसके जन्म जन्मांतर के संस्कार रूप में अंकित रहते हैं और उनकी स्मृति होती रहती है, उसे चित्त कहते हैं। बुद्धि का काम इन पर नियंत्रण करने का। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, एक अहंकार भी है। चौथा अंतःकरण अहंकार है। अहम करोति इति अहंकार। ये इसमें ये है कि जैसे आपने सुना यज्ञ करना चाहिए, ये सुन लिया, अब आप निश्चय करके ये करें मैं यज्ञ करूंगा, मया यज्ञ कर्तव्य, ये जो है मेरे द्वारा यज्ञ होना चाहिए, जो आप विचार करते हो ये अहम है। अहम के बिना काम नहीं चलेगा। शुभ संकल्प भी अहम के द्वारा होते, वह एक अंतःकरण की एक वृत्ति है। और अशुभ से दूर होने के लिए जब आप संकल्प करेंगे उसमें भी अहम रहेगा। मान लीजिए किसी को क्रोध आता है और क्रोध को सुनने से, स्वाध्याय से अनुचित मानता है, तो उसको ये संकल्प करना होगा कि क्रोध बुरी वस्तु है, मैं उसको छोड़ूंगा, अवश्य छोड़ूंगा, ये भाव बनाना चाहिए, तब वो छोड़ सकता है। पर यहाँ बात ध्यान देने की है कि जैसे संकल्प किया और तुरंत वो छूट जाएगा, ऐसा नहीं होता। मान लीजिए आपने संकल्प किया कि यज्ञ करेंगे, तो क्या वो बिना उत्साह के और नियमित दिनचर्या के बिना हो जाएगा यज्ञ? नहीं, उसमें विघ्न भी आएंगे। श्रेयांसी बहु विघ्नानि, जितने भी शुभ कर्म हैं वो बहुत विघ्न वाले हैं, विघ्न आता है, तुरंत नहीं हो जाता। किसान भी जो गेहूं बोता है वो उसकी निराई करता है, विजातीय घास को निकालता है, समय पर पानी देता है, खाद देता है, तब जा करके उसको अन्न मिलता है। ऐसे ही तुरंत नहीं मिल जाता। किसान ने गेहूं बोया और अगले दिन उसको गेहूं मिल जाता है, ऐसा नहीं होता। यहाँ भी ऐसा ही है। मान लीजिए कोई परिवार में एक माता अपने परिवार का भरण पोषण करती है और वो सहनशील स्वभाव वाली है। कभी कभी कोई परिवार वाला यदि निंदा करता है तो उसको दुख होता है। यहाँ देखना यह है कि निंदा करे, स्तुति करे, यदि उसका कोई संकल्प है तो उसको पूरा करना चाहिए, सहनशील बनना चाहिए। सामाजिक कार्यों में भी ऐसा है। जो लोग समाज का संगठन बनाते हैं, सेवा करते हैं, उन पर भी लोग दोषारोपण करते हैं। ऐसी स्थिति में उनको अलग नहीं होना चाहिए, उसको सह लेना चाहिए, क्योंकि उनका कर्तव्य परमात्मा के द्वारा फल प्राप्ति। निंदा और स्तुति से वो घट बढ़ नहीं सकते, वो जैसे हैं वो वैसे रहते हैं। उसको वस्तु विज्ञान कहते हैं। पुरुषगत वो नहीं है कि पुरुष ने किसी 90 फीट वाले ऊंचे मकान को यदि वो 70 फीट मानने लगे तो 70 फीट नहीं होता। वो मकान जितना है वैसा ही रहेगा। आप जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। कोई निंदा करता है तो आप घट नहीं सकते, और यदि कोई आपकी स्तुति करता है तो आप बढ़ नहीं सकते। आप तो जितने वस्तु स्थिति में हैं वैसे ही रहेंगे। ये बात ध्यान देने की है। तो सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी विघ्न आता है, बाधाएं आती हैं, उनकी भी निंदा स्तुति होती है। ऐसे समय पर छोड़ा नहीं जाता। तो जैसे यह है उसी प्रकार से मान लीजिए आपने संकल्प किया कि मैं क्रोध को छोड़ूंगा, तो केवल संकल्प से क्रोध छूट जाएगा ऐसा नहीं है, सहायक होगा। तो क्रोध के अवसर उत्पन्न होने पर क्रोध भी आएगा, और आपने भी ये संकल्प किया कि मैं क्रोध नहीं करूंगा, ये विचार भी आएगा। आता है कि नहीं? जब आप ये विचार करते हो कि मैं क्रोध नहीं करूंगा तो ये विचार भी आता है। ये जो विचार है कि मैं क्रोध नहीं करूंगा, ये जो उपस्थित हो जाना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे आप क्रोध छोड़ सकते हैं, निश्चित छोड़ सकते हैं। यदि ये विचार नहीं आएगा और क्रोध का ही आवेग आएगा तो क्रोध से आप ऊपर नहीं उठ सकते। क्रोध का अतिक्रमण करने के लिए जो क्रोध न करने का विचार है, स्मृति रूप में आता है, उस पर ध्यान देना है और उस पर स्थिर रहना है। तो ये संकल्प है कि मुझे ये शुभ काम करना है, ये संकल्प हुआ। बाकी जो साधारण विचार आप करते रहते हैं, उठते रहते हैं, उसका विरोधी विचार भी आता रहता है, वो संकल्प नहीं है, वो कल्पना है। कल्पना कोई वास्तविक वस्तु नहीं है, संकल्प वास्तविक वस्तु है। यदि आप उस पर अधिक हो गए, स्थिर हो गए और जैसा संकल्प किया जैसा व्यवहार में कर दिया तो आपकी विजय हुई और आप आगे बढ़ सकते हैं। मन के साथ भी ऐसा ही है। मन में हमने किया कि हम ये संध्या करेंगे,
सत्य बोलेंगे, यम नियम का पालन करेंगे, ये केवल उतने से पूरा नहीं होता। क्योंकि जब बैठता है साधक तो अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प उठते हैं जो साधना के विरोधी भी होते हैं। कोई कोई विचार साधना के अनुकूल भी रहता है, परंतु अधिकांश में विरोधी विचार उठते रहते हैं। उठते हैं कि नहीं? हाँ जी। तो आप बैठते साधना के लिए और बहुत सी विचार, ऐसी विचारधाराएं जो कि विरोधी है, उनको भी आप देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके संस्कार जो पहले अंकित हो चुके हैं, वो संचित है चित्त भंडार पर, वो तो आएंगे ही, वो नष्ट होने के लिए निकलेंगे। उसमें कोई भय वाली बात नहीं है, डरना नहीं है उनसे। हाँ, ये बात है कि आप जिस दिन पहले बैठे 1 घंटा 2 घंटा आधा घंटा, उस समय आप उसी दिन अपनी इच्छा के अनुसार जितना चाहे मन को लगा लेंगे, ऐसा नहीं होगा। उस दिन आप बैठेंगे, अच्छा है, विचार भी आएंगे, आप भी अपना मंत्र आदि जप करेंगे तो संघर्ष होगा। ये लंबे समय तक संघर्ष चलेगा और यदि आप उससे हटते नहीं है, उससे भयभीत नहीं होते और अपने संकल्प को दृढ़ रखते हैं, तो आगे जा करके आप ही उसमें विजयी होंगे। वो दूसरे विरोधी संस्कार प्राप्त हो जाते हैं। ये ध्यान देने की बात। यहाँ एक बात है कि जो ये ज्ञान का प्रकरण है, जैसा कि हम बताते हैं कि आत्मा नित्य है, आत्मा परिणामी है, नष्ट नहीं होता, ये ठीक है, सत्य है। परंतु लोक व्यवहार में जिन चीजों को हम इंद्रियों से देखते हैं, ये पतीला है, ये वो है, ये हम जो जानते हैं, इसमें हमें कोई भ्रम नहीं है, क्योंकि वो दिख रही है वस्तु, इंद्रियों का विषय बन रही है। परंतु जो वस्तु इंद्रियातीत है, इंद्रियों की सीमा में नहीं है, उसमें ऐसा नहीं होता। उसमें संशय बना रहता है, मरने के पीछे पता नहीं रहता है कि नहीं, कोई रहता है तो क्या स्वरूप रहेगा, और ये जो हम कर्म कर रहे हैं, ये इसका फल मिलेगा कि नहीं, ये बराबर संशय बना रहता। क्यों बना रहता? क्योंकि वो विषय अतीन्द्रिय, इंद्रियों की सीमा से बाहर है। जिन विषयों में इंद्रियों की सीमा नहीं रहती, वहाँ संशय रहता है कि नहीं? हाँ जी। ये बराबर बने रहता है, इसलिए हम उधर प्रवृत्त नहीं होते। हाँ, यत्न करते करते धीरे धीरे अंतःकरण निर्मल होने पर ये विचार आता है कि नहीं, आत्मा भी है और आत्मा सर्वोपरि है, परमात्मा भी है, फल देने वाला है, उस बात सत्य है, पर अभी नहीं, क्योंकि अंतःकरण की मलिनता है। इसलिए तो अंतः, जैसे अग्नि जो है, अग्नि धुएं से ढक जाती है। जब धुआं अधिक होता है तो अग्नि दिखाई नहीं देती, धुआं दिखाई देता है। तो अग्नि जो है, अग्नि को धुआं आवृत कर देता है, आच्छादित कर देता है। ऐसे ही हमारे चित्त के जो मलिन संस्कार है, राजसिक और तामसिक वृत्तियां हैं, वो सात्विक विचारों को, ज्ञान को, विवेक को ढक देते हैं। कैसे? वैसे ही जैसे कि धुआं अग्नि को ढक देता है। धूमेन आवृयते बंदित यथा दर्शो मलिन। जैसे दर्पण जो है, शीशा मल से ढक जाता है और फिर उस पर प्रतिबिंब नहीं पड़ता। यदि हम शीशे को घिस मान करके स्वच्छ करें तो वो प्रतिबिंब पड़ने लगता है। यहाँ बुद्धि पर जो प्रतिबिंब पड़ता है वो नहीं पड़ता, क्योंकि वो मलिन है। तो उस मल को धो करके यदि हम स्वच्छ बना दें, अंतःकरण को निर्मल बना दें, तो जो प्रतिबिंब है आत्मा का, वो उस पर, बुद्धि पर प्रतिबिंबित हो जाता है। ये बात यहाँ पर ये है। इसलिए धूमेन आवृयते बंदी, अग्नि से धुआं से अग्नि ढक जाता है, ये बात सत्य है। तो इसलिए उस अंतःकरण को निर्मल बनाने के लिए यज्ञ है, दान है, तपश्चर्या, इनके द्वारा उसे निर्मल बनाया जाता है। ये साधन है, साध्य की प्राप्ति के लिए जो उपयोगी है वो साधन कहलाता है। यज्ञ जो है सबसे बड़ा साधन है, इससे अंतःकरण की तो निर्मलता होती ही है। साथ साथ में बहुत से रोग, जैसे श्वास का है, यक्षमा का है, वो उसमें भी लाभ होता है। आज दुर्भाग्य से जो हमारा इस समय वर्तमान का समय है, क्या है कि उच्च रक्तचाप है, कैंसर है और वायु के ऐसे रोग हैं कि वो व्यक्ति को अच्छे काम में प्रवृत्त नहीं होने दे रहे। जो उच्च रक्तचाप का है, वो डॉक्टर एलोपैथी वाले क्या कहते हैं कि इतनी दवाई तुमको सारा जीवन खानी पड़ेगी। और कोई दूसरा रोग है तो उसमें भी कहते हैं कि सारा जीवन खाना चाहिए। आयुर्वेद का सिद्धांत ये है कि औषधि तो रोग निवारण के लिए की जाती है, सारे जीवन के लिए नहीं। जब तक वो रोग निवारण नहीं होता तब तक औषधि का सेवन करो, उसके पश्चात बंद कर देना चाहिए। आयुर्वेद का ये सिद्धांत है। ऐसा नहीं कि सारे जीवन तक एक एक रोग की औषधि खाते रहे, ऐसा नहीं थे।
तो इसलिए जीवनचर्या, अपनी दिनचर्या को ठीक बना करके शरीर को इस योग्य बनाया जाए उपकरणों के द्वारा, जिससे हम भजन साधन भी कर सकें और अपने व्यवहारिक जीवन को ठीक से चला सकें। जो वर्तमान में अनेक प्रकार के तनाव हैं, जिसमें नींद नहीं आती, भोजन नहीं पचता, अनेक प्रकार के जो विकार निरंतर उत्पन्न हो रहे हैं, उनका समाधान केवल औषधि से नहीं हो सकता। उसका हमें आध्यात्मिक विद्या से समाधान करना होगा। भगवत गीता में अध्यात्मिक विद्या नाम एक वाक्य आता है। जितनी विद्याएं हैं, जितने भी विज्ञान है, उन सब में अध्यात्म विद्या सबसे ऊपर है, इससे बढ़कर कोई विद्या नहीं। अध्यात्म विद्या में ये बताया जाएगा कि आत्मा क्या है, अंतःकरण क्या है, इंद्रियां क्या है, इनके विषय क्या है, बनने के पीछे क्या होता है, जीवन में क्या होता है, सब कुछ अध्यात्म विद्या का विषय है। अध्यात्म विद्या के द्वारा हम धीरे धीरे उस स्थिति में आ सकते हैं जब हम मन पर नियंत्रण करने की क्षमता पा सकते हैं। ये ठीक है कि लंबा प्रकरण है, परंतु लंबा होने से भी उससे कोई हानि नहीं है। यदि अधिक काल करके भी हम एक सत्य वस्तु को प्राप्त कर लें, जो सत्य कभी नष्ट ना होता हो, ऐसी वस्तु यदि हमको मिल जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि जो वित्त है, धन है, वो धन उतना बड़ा नहीं है। वित्तन बंधुर्वयः कर्म विद्या भवति पंचमी पंचेतानि मान्य स्थानानि गरीयो यद्यदुत्तरम। ये जो धन है, ये पहले सबसे स्थूल संसाधन है। हाँ, मान प्रतिष्ठा का एक साधन तो है, पर बहुत बढ़कर नहीं है। वित्त से बंधु, भाई बंधु जो होते, वित्त से बढ़कर के वो होते। और यदि मान लो किसी के पर्याप्त पास धन है, परंतु उसकी अवस्था ना हो, जीवन ना हो, तो किस काम का धन। इसलिए तीसरी बात है अवस्था, जीवन भी तो हो, जीवनीय शक्ति होगी तभी तो धन का उपयोग होगा। तो इसलिए कहा है कि धन से और भाई बंधुओं से भी जो जीवन है, जीवन शक्ति, वो बढ़ करके वह कर्म। अब मान लीजिए कोई 100 साल तक जीवित रहे और पुण्य ना करे, पाप करे, तो ऐसे 100 साल के जीवन से तो 1 साल का जीवन बहुत है। और 1 साल भी पापात्मक कर्म की अपेक्षा से एक जीवन का भी अच्छा है, एक दिन का जीवन भी। इसलिए